यही क्वेश्चन परसों जो एग्जाम हुआ वो एग्जाम में आया था, ठीक ना। अब वैसा ही क्वेश्चन आप लोग को फाइनल एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ समझिए आप लोग, जो जो लिख रहे हैं वो लिखना बंद कीजिए। आप लोग क्या बना रहेगा? चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देख के पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। सब लोग देखिए, बोर्ड पर नजर सबका होना चाहिए। कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है। जो पहले से पढ़ रहे हैं आप लोग अभी बतलाए थे, यहाँ पर देखिए 1 और 2 के बीच स्थित है। तो आप लोग को हम बतलाए थे कि 1 और 2 के बीच स्थित संख्या एक संख्या कहेगा, तो यहाँ दोनों को जोड़ करके और कैसे भागा देना है, 2 से भागा देना है। कैसे भागा देना है? तो 2 और 1 बतलाओ कितना हो जाएगा, 3, 3/2। अगर ऐसे रहता 2 और 3 के बीच, तो आप लोग आंसर बतलाइए क्या होता, क्या होता, 5/2। देखिए एक परिमेय संख्या कहेगा, तो आप लोग देखिएगा यहाँ दोनों के जोड़ के और 2 से भाग दे करके वाला विकल्प में है कि नहीं है, रहेगा तो वही टिक लगा देना है। समझ में बात आया? अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, अगला लिख रहे हैं एक वास्तविक संख्या। तो क्या हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या। क्या हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर भी बोलते हो। अगला देखिए, शांत रहिए। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहा है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी परिमेय संख्या? अनंत। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, अर्थात जो रूट में रहता है, उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? यहाँ देखिए, ये बतलाओ परिमेय है क्या? परिमेय परिमेय है क्योंकि रूट से बाहर है। ये भी क्या है? परिमेय है। यहाँ रूट में जरूर है, लेकिन 81 के वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9। ये भी परिमेय। 23 के वर्गमूल निकलेगा, यही हो जाएगा अपरिमेय। समझ में बात आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगला यह है कि 0.6 के ऊपर देखो बार दिया हुआ है, बराबर है। बार के मतलब होता है कि बार बार 6 आता है, बार बार 6 आता है। तो भागा दे करके हम देखेंगे। पहला विकल्प चेक करते हैं, जैसे 3 से भागा देंगे 2 में, देखिए 0 देंगे, 0.6 यहाँ 0, 3 6 कितना हो जाएगा? 18 उतरेगा। यहाँ देखिए 10 में से 8 जाएगा 2, खत्म। फिर 10 से फिर 0, 3 6 18, फिर 2 आएगा, फिर देखो 3 6 18, 6 बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे 6 बार बार आ रहा है ना जी। देखो ये तुम लोग भागा दोगे तो भागा देते 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 हिंदुस्तान से कब्रिस्तान में भी चले जाओगे, कभी यह भागा पूरा होने वाला नहीं है। 6 बार बार आई थी जाएगा। तो आप लोग का यही विकल्प पहला सही हो जाएगा। ठीक लगा लीजिए। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अभी भी मौका है, ठीक ना। अभी क्या, अभी फाइनल एग्जाम दे, फाइनल एग्जाम दे दीजिएगा, तब फिर उसमें गड़बड़ कर देगा तो फिर कोई उपाय नहीं है। इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि लास्ट में गलती ना हो। लेकिन यहाँ पर आप लोग बतलाइए, यहाँ पर लिखा है 4.1/8। ये लिखा है 4.1/8। ये बोर्ड पर देखिए आप लोग, क्या हो गया? यहाँ देखो 8 से, यहाँ देखो इसमें क्या होता है? अरे बोर्ड पर यहाँ देखें जी, इससे इसमें क्या होता है? गुना होता है, ऊपर लगा करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 8 को 32, अब ये कितना हो जाएगा? 33/8। अब 8 से भागा देंगे किस में? 33 में। यहाँ बोर्ड पर देखिए 8 से 8 को 32, यहाँ देखिए 3 में से 2 जाएगा 1, खत्म। यहाँ देखिए दशमलव देंगे, यहाँ 0, 8 एकम 8 उतरेगा 2, दशमलव फिर 0, 8 दूना आके 16 उतरेगा 4, दशमलव फिर 0, 8 5 40। ये बतलाओ शांत है कि नहीं है? भाग लग गया ना। देखिए भाग लग जाएगा तो उसको कहते हैं शांत, उसको कहते हैं शांत। अब भाग नहीं लगेगा, मतलब जैसे अभी भागा दे रहे थे ना, 2 में 3 से भाग देते जाओगे, भाग लगते जाएगा, तो उसको कहते हैं अशांत। क्या कहते हैं? अब ये समझो यान क्या होता है। अभी रुकिए, इसीलिए हम एक सवाल लिख करके रुक गए हैं। या देखिए अनवसानी, देखिए शांत तो आप लोग समझ गए कि जिसमें भाग लग जाता है आसानी से उसको कहते हैं शांत, और जिसमें भाग नहीं लगता है उसको कहते हैं अशांत। क्या कहते हैं? तो अशांत में भी यहाँ पर 2 को दिल है, अनवसानी आवर्ती दिल है, अनवसानी अनावर्ती दिल है। तो यहाँ समझिए, जैसे कि मान के चलो 3 से भागा दिए थे 2 में, दिए थे ना, 0 दिए थे, दशमलव यहाँ 0, 3 6 कितना हुआ था? 18।
0.0 3 छक 18, फिर यहाँ 2 0.0 3 छक 18, फिर 3 छक 18। यह समझो, मतलब भाग देते जाओगे, भाग लगते जाएगा, ये तब तक भाग लगेगा जब तक तुम लोग भाग देते रहोगे, कभी भी ये समाप्त होने वाला नहीं है। तो उसको कहते हैं अशांत। क्या कहते हैं? तो अशांत में भी दो को होता है, अनावसानी आवर्ती होता है, अनावसानी अनावर्ती होता है। तो देखो आवर्ती और अनावर्ती समझो क्या होता है। देखो जब बार बार एक ही चीज आता है तो उसको कहते हैं अनावसानी आवर्ती। क्या कहते हैं? और जब अलग अलग चीज आएगा, जैसे कि आज कभी 6 आया, कभी 2 आएगा, कभी 3, कभी 5, कभी 7, फिर 3, फिर कभी 2, मतलब अलग अलग चीज आता है तो उसको कहते हैं अनावसानी अनावर्ती। क्या कहेंगे? अब एक ही चीज बार बार आएगा तो उसको क्या कहेंगे? अनावसानी आवर्ती। लेकिन ये वाला सवाल जो 4.1/8 जो दिला है, ये हम लोग को क्या है? शांत है। क्या है? शांत, क्योंकि आसानी से भाग लग गया। समझ में आया नहीं आया? होता है, एक होता है अनावसानी अनावर्त। ये सही हुआ है गलती की तुम्हारा? सही है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। देखिए ये बढ़िया है, ठीक ही बताया। यहाँ देखिए ऐसे रहेगा, एक ही चीज रहेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एग्जाम से पहले बतलाए थे आप लोग को। तो ऐसे रहेगा तो इसको स्क्वायर कर देना है, 3 की स्क्वायर करेंगे, यहाँ -√2 की स्क्वायर करेंगे। तो 3 की स्क्वायर 3 तरीके 9, वर्ग के चलते वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। क्या बचेगा? 2। 9 में से 2 जाए क्या बचेगा? 7। तो 7 आप लोग को सही हो जाएगा। बता दीजिए, घबराना नहीं है। यहाँ समझिए, पहले भागा देले वो समझिए। भागा देले तो इसको भागा देंगे। यह देखो आप लोग यहाँ समझो, यहाँ 8 में भागा देना है 2 से। 2 का पापड़ एक बार में आठेगा 4 बार में, तो 4 में 2 को विकल्प देना है, दिले ना। या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब ए वाला देखिए, 2 से भागा दे दिए इसमें 8 में, तो 2 चौक 8 4 आया। अब 5 के पापड़ एक बार में 15 आएगा 3 बार में, अर्थात विकल्प कौन सही हो जाएगा? ए। आप लोग को ए सही हो जाएगा। ये तो वही आया जो हम बतलाए थे। अब 1/√3 के हर का परिमेयकरण करने पर होगा। तो आप लोग को हम बतलाए थे कि जो नीचे रहेगा वही ऊपर भी लिखना है और वही नीचे भी लिखना है, बताए थे ना। लेकिन देखो जो √3 है तो रूट वाला ऊपर हो जाएगा और नीचे खाली 3 होगा, ये ना कहे थे। तो इसका √3/3 किसमें है? बी में, अर्थात बी सही हो जाएगा। और जो लोहिया तसला वाला स्कूल के है तुम लोग समझ लेना, ऐसे सवाल आता है। 3 लिख ली सब लोग। 125 के पावर 1/3 का मान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक लगा लीजिए। यह देखिए 125 को तोड़ोगे, यहाँ पर देखिए 5 से हो जाएगा 25 बार में, फिर 5 से 50 25, 5 5 क्या हुआ? 5 5 3 हुआ, तो 5 के पावर 3 लिखेंगे ना। और इसका पावर 1/3 है ना, 3 3 क्या हो जाएगा? खत्म। क्या आ जाएगा? 5। 5 के पावर 1 अर्थात 5 ही हो जाएगा। समझ में आया? समझिए आप लोग, ऐसे रहेगा, पावर सेम टू सेम रहेगा, पावर सेम टू सेम रहेगा। तो नीचे वाला में क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है? गुना। तो यहाँ हो जाएगा 13 गुने हो जाएगा 17 के पावर हो जाएगा 1/5। अब गुना कर दो, चाहे रुकिए इतना नहीं कर रहे, 13 गुने 17 खाली गुना कर ले रहे हैं। 7 से 17 21 के 1 हासिल 2, 7 कम 7 और 2 से लिया 9, 3 और फिर यहाँ 1 हो जाएगा 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 के 2 हासिल 1 1 1 2, 221 के पावर 1/5 हो जाएगा। 221 किसमें है? क्या रहा है? डी में है। 221 के पावर 1/5। यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है इसका मान है, जो देखो होश में नहीं है, खाली एकदम रट के गया है कि कोई भी संख्या के पावर 0 होगा उसका मान 1 होगा, वो डायरेक्ट हरा बड़ा 1 में टिक लगाएगा और भाग जाएगा। समझ बता रहा है? वहां पर देखो, मतलब अगले सवाल में मतलब बना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को तो हम बतलाए कि किसी का भी पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान क्या होता है? 1। या 2 के पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। जोड़ यहाँ 7 के पावर भी 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। बटा में भी देखो 5 के पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई भी संख्या के पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है? यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया। अब आप लोग देखिए 2 अब 1, अरे 1 अब 1 कितना हो जाएगा? 2/1। कोई भी संख्या में 1 से भागा देता है वही संख्या होता है नहीं होता है? आप लोग कौन सा हो जाएगा? सी। समझ में आया नहीं आया? देखिए
यहाँ समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि 64 के पावर x बराबर 8, तो x का मान है। तो आप लोग यहाँ देखिए शॉर्ट को बतला रहे हैं, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है 8 के पावर एक बार में 64 आएगा 8 बार में। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 गुने 8 के पावर x बराबर यहाँ 8 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और जिसका पावर कुछ नहीं होता है क्या मानते हैं, a। यहाँ समझिएगा, और कै गो 8 है, 8 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, अरे लिख सकते हैं ना। यहाँ पर एक से क्या लिखेंगे, x बराबर यहाँ 8 के पावर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ समझिएगा, अब देखिए जब नीचे वाला सेम टू सेम बराबर रहता है तो पावर पावर भी बराबर हो जाता है, पावर पावर भी क्या हो जाता है बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 1, और x बराबर आ जाएगा 1। यहाँ देखिए 2 गुना में जा करके भागा में 1/2। उतारिए, बतलाइए इसमें कौन बहुपद है। हिमांशु बताओ जी, क्या टिक लगाया है। हमारा तो लग रहा है तोहरा से बेसी टैलेंट तू लड़कियां थी जी, अगर मतलब तू ही चोरी करके लिखा है। तो हमारा लगता है वगैरह में से चोरी तू ही किया, झूठ बोल रहा है जी। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सवाल बता नहीं रहा है, आखिर में कैसे वो लड़की है में से टिक लगाया होगा, लगाई होगी। तुमसे तेज थी तभी तो मार रही थी। कैसे तू जान गया कौन ठिकाने तू सही लगाया, सही लगाया तो बताओ इसका क्या होगा। ऐसा शांत रहिए, हिमांशु कह रहे कि हम सही लगाए थे, वो लड़कियां अनठेकानी लगा रही थी। चलो भाई वो लड़कियां अनठेकानी लगा रहे, तू ही बतला दो इसमें कौन सही होगा। तुम तो सही लगाया है ना, ये सवाल के आंसर बता देगा तो हम समझेंगे कि तुम में से चोरी वो कर रही है। अगर नहीं बता पाएगा तो हम समझेंगे कि तुम ही ओकरा में से चुरा के लिख रहा होगा। गलती करेगा अभी लोग बतलाइए, अगर ये तेज रहा बतलाता नहीं है। देखिए क्वेश्चन आप लोग सभी लोग पढ़िए, क्या लिखल है, निम्न में कौन बहुपद है। तो बहुपद के लिए शर्त है कि उसका पावर कम से कम x के पावर 2 होना चाहिए। x के पावर कितना होना चाहिए, किसमें है, d में, किसमें है, यही सही हो जाएगा। उतारिए, अब दिखाई दे रहा है, अब समझ में आया। निम्न में कौन बहुपद है, बहुपद होने के लिए शर्त कम से कम पावर कितना होना चाहिए 2, उससे ज्यादा हो सकता है 3 4 5 हो सकता है, लेकिन कम से कम पावर 2 होना चाहिए। कम से कम पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। अब समझ में आया कि नहीं है, अगला पर गलती अब नहीं ना होगा। चलिए लिखिए, टिक लगा लीजिए। देखो एक क्वेश्चन आप लोग घुमा के दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें विकल्प ए में लिखा हुआ है -6, बी में लिखा हुआ है 6। देखो अफसोस करने की बात नहीं है, अभी फाइनल एग्जाम हुआ नहीं ना है, अभी भी सुधारने का मौका है। एग्जाम में नंबर कम भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नंबर लास्ट में ऐड नहीं होगा। सर्टिफिकेट पर जो आता है, मार्कशीट पर जो नंबर, ये नंबर ऐड नहीं होगा, लेकिन फाइनल एग्जाम में जो तुम लोग टिक लगा देगा वो नंबर तुम लोग को सर्टिफिकेट पर भी ऐड होगा। एक में बतलाइए x का गुणांक कितना है। आप लोग तो x² के गुणांक पढ़ के गया, वहां गया है x का गुणांक। तो ये देखो ट्रिक वही काम करेगा जो हम बतलाए थे। यहाँ पर देखिए इसका पहले होल स्क्वायर करेंगे तो a माइनस, सब बोले a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ हो जाएगा x² माइनस 2ab, तो 2 इंटू a के मान x इंटू b के मान कितना है 3 प्लस b² 3 के स्क्वायर। तो हमको यहाँ देखिए x² माइनस, यहाँ देखिए बोर्ड पर 3 दूना कितना हो जाएगा 6x जोड़ 3 तरीके। उधर से हमको मतलब नहीं है, क्या कहा है x का गुणांक, क्या कहा है, क्या कहा है, तो x का गुणांक x के पहले बताओ कितना है 6 है, -6 क्या है। आप लोग का ए विकल्प सही। इधर से ताड़ है, आराम से जाइएगा। क्वेश्चनिया छोड़ दीजिए तभी हम देखेंगे। नंबर अपना आवन नंबर है ना रजिस्टर, अरे मेरा नंबर है कि नहीं तुम्हारे पास, विशाल दे देना ठीक ना, हमारा मोबाइल पर व्हाट्सअप कर देना, लिख करके अपना नाम लिख करके व्हाट्सअप कर देगा, ऐड कर देंगे।
मेरा नंबर है ना, कोई से मांग लीजिए बाहर जाकर, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक ना। आप मेरा नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा।